And welcome back to the Sehe Seekho classes, and today we will discuss on the topic Right to Education Act 2009. So इस एक्ट में बहुत सारे आपके सेक्शंस मिल जाएंगे, चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, ये वाली जो वीडियो है, हमने जैसे पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं उसको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, उसके बेसिस पे बता रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, पॉइंट लिखा रहता है और क्वेश्चन पूछा जाएगा किस धारा से रिलेटेड है। तो हम लोग को धारा या सेक्शंस तो पढ़नी ही कंपलसरी है, ठीक है। अब उसको याद कैसे करेंगे? तो उसको आप निमोनिक मेथड से या ट्रिक के बेसिस पे याद कर सकते हैं। तो छोटी छोटी ट्रिक्स याद करेंगे, ज़्यादा ट्रिक पर डिपेंड भी नहीं होंगे। क्यों? अगर आप ट्रिक पे डिपेंड हो जाते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो सिर्फ समझने के लिए, उस टॉपिक को याद करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। बाकी तो आप लोग पूरा उसकी मीनिंग समझिएगा। इतना इजी वे में उसको हम लोग याद करेंगे कि आपको याद ऐसा लगेगा कि आपने उसको बहुत अच्छे से याद हो गया उसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर इस एक्ट में आपके कुछ चैप्टर्स हैं, तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 1 to 38 आपके सेक्शंस हैं या धाराएं हैं। तो हम लोग धारा के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो हम एक बार देख लेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, लेकिन सेक्शंस को हम लोग कुछ पार्ट में ये वीडियो बनाएंगे, इसलिए हमने इसको 1 to 11 लिया है। देखिए यहाँ पर लिखे भी हम सेक्शन 1 to 11। वाई? क्योंकि देखिए अगर आप छोटे छोटे पार्ट में अगर याद करेंगे तो आपको वो ईजिली याद हो जाएगा। एक साथ आप वो सारी चीज़ें याद करेंगे तो वो बहुत आपको हेडेक लगेगा और फिर आप उसको याद नहीं कर पाओगे। जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद बाकी की व्यू भी क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी ट्रिक्स हैं इसके राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड, वो पहले ट्रिक कंप्लीट करते हैं। जितने भी वीडियोस में कंप्लीट होगा उसको कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो में MCQs क्वेश्चन, जो पूरे के पूरे सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे क्वेश्चंस एक अलग से वीडियो बना देंगे। क्यों? क्योंकि इससे ना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि इसमें लिखा है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने अभी बताया आपको टोटल 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं। तो क्या क्या है? पहला है जैसे संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार और प्रारंभ, कहाँ कहाँ से विस्तार हुआ, मतलब पूरा भारत में विस्तार हुआ, इसका प्रारंभ कहाँ हुआ, इसका नाम क्या था, ठीक है। प्रारंभ में आपका परिभाषाएं आ जाती है, ये सारा पूरा इन डेप्थ दिया है, ठीक है। अध्याय 2 में दिया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 3 में दिया है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। अब ये आप इसमें बहुत डिटेल में दिया है, आप एक बार लाइन से, अध्याय टोटल 7 होते हैं और वो कौन कौन से अध्याय है एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आते हैं धाराएं से, तो सबसे पहले धारा ही पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यही लिखा है, इस अधिकार, मतलब ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, तो इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था। ये एक्ट का नाम है, 2009 एक्ट का नाम है, लेकिन यह लागू कब किया गया? तो जो कि लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। अब ये आपका पूरा चैप्टर है। जब आप इसका सिलेबस देखे थे, हमने बोला था राइट टू एजुकेशन एक्ट के 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो 2 पॉइंट्स दिए मतलब इसको बहुत इन डेप्थ में पढ़ना है। और यहाँ पर ये बेसिक सी बात कही गई है कि ये अधिनियम है 2009 का, लेकिन लागू कब किया गया है? 1 अप्रैल 2010 में। तो डेट आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं, जो पिछले स्लाइड में थे। 7 अध्याय, 7 चैप्टर्स हैं। और क्या कहा गया है? 38 खंड हैं। खंड मतलब उसी को धारा कह सकते हैं, उसी को आप सेक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक। तो हम लोग को 38 धाराओं के बारे में इन डेप्थ पढ़ना। देखिए ट्रिक तो हम लोग को पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में उस टॉपिक पर क्या बात की गई है वो भी पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। या तो डायरेक्ट धारा से रिलेटेड ये
किस में कहा गया है, कौन सी धारा में कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये आता है कि आपका उसी से ही रिगार्डिंग पॉइंट्स बना देंगे। अभी हम आपको डिटेल बताएंगे, आप खुद देखेंगे। जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आरटीई का संक्षिप्त नाम क्या है, ये धारा 1 में ही दिया है। अगर आप धाराएं पढ़ लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 धारा 1, इसमें यह बताया गया है कि देखिए आरटीई का ब्रीफ नाम क्या है, अभी हमने बताया। तो इसका क्या है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। तो इसी को हिंदी में कहा गया है इंग्लिश में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। 9 भी याद करना, ये पूरा एक्ट का नाम है, ठीक है। तो ये ब्रीफ इसका नाम है आरटीई का। दूसरी चीज़, ये पहले डिटेल हम लोग पढ़ ले रहे हैं, नहीं चलिए पहले हम लोग ना ट्रिक से याद करते हैं, फिर उसके बाद डिटेलिंग जाएंगे। तो सेक्शन 1 में ये बताया गया है कि ट्रिक क्या है। तो देखिए इसमें सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कोई भी एक्ट लेकर के देखते हैं, वो हर एक एक्ट में सबसे पहले उसका नाम क्या है, वो कब लागू किया गया है, कहाँ कहाँ लागू किया है, कौन सी तारीख में लागू किया गया है, पूरी मतलब उस एक्ट के बारे में सिर्फ नाम और तारीख और जहाँ जहाँ वो एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीज़ें ही दी गई हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो पहला हमेशा नाम से ही रिलेटेड होता है, हर एक्ट का पहला नाम ही होता है, ठीक। तो पहला इसमें ट्रिक तो आप लोग कनेक्ट कर लेंगे, बहुत इजी, इसको कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में इसको ट्रिक नहीं बोलना चाहिए, बट ये एक पॉइंट है जिससे आप याद कर सकते हो, ठीक। अब देखिए ब्रीफ नेम सबको याद है। दूसरी चीज़ इम्प्लीमेंट मतलब लागू, हिंदी में इसको लागू कहेंगे। तो ये कहाँ कहाँ लागू हुआ, तो भारत की हर एक जगह में, हर एक राज्य में यह लागू हुआ, एक्सेप्ट लेकिन किसको छोड़ करके, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके हर जगह एप्लीकेबल हुआ, हर जगह लागू हुआ। अच्छा ये लागू तो हुआ, लेकिन किस दिन लागू हुआ, एक्ट बना है 2009 में, लेकिन यह लागू किया गया है 2010 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया, ठीक। अब देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि आरटीई जो है ना, वो स्कूल और संस्थाओं में लागू नहीं होता। बहुत सारी स्कूल और संस्थाओं में लागू होता है, प्राइवेट हो, विद्या मतलब कौन कौन से प्राइवेट और पब्लिक इस टाइप के, और जो स्पेशल वाले स्कूल होते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय, हाँ नवोदय हो गए, जो इस टाइप के जो स्पेसिफिक स्कूल हैं वो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। तो वो भी हमें याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये भी कभी डिटेल में पूछा जा सकता है। तो जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर धर्म को प्रायोरिटी दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, जैसे इसमें है मदरसों में। दूसरा है वैदिक पाठशाला में, वैदिक मतलब जो पहले हमारा वैदिक संस्कृति में जैसे पढ़ाई होती थी, उसमें ये फ्री एजुकेशन की बात नहीं की गई है। दूसरी है धार्मिक प्रशिक्षण, अगर कोई धर्म से रिलेटेड आपका कोई स्कूल है जिसमें कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, आपके कल्चर से रिलेटेड आपको कुछ सिखाया जाता है, वहाँ पर ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का जो एक्ट है ये वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्लियरली समझ में आ गया। तो सेक्शन 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमेशा हर एक एक्ट का डेफिनेशन से ही दिया रहता है। तो ये दोनों टॉपिक फर्स्ट और सेकंड ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही करना है कि पहला क्या था, नाम, लागू करने की तारीख, कहाँ लागू किया जा रहा है, कहाँ लागू नहीं हो रहा है, ये बताया गया है। दूसरा आपका दूसरे सेक्शन में जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं उस सब के इन डेप्थ आपकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो वो सारी डेफिनेशन के बारे में सेक्शन 2 में दिया है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी डेफिनेशंस के बारे में दिया है। अच्छा ये डेफिनेशन के बारे में भी तो दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाएगा, जैसे अभी हम बताते हैं। समुचित सरकार, पहली चीज़ तो आपसे ये पूछ ली जा सकती है कि ये समुचित सरकार किस भाग में या किस सेक्शन में दिया गया है, दुर्लभ वर्ग किस सेक्शन में दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ग में किस सेक्शन में दिया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है समुचित, ये आपके क्वेश्चन में आया था, समुचित सरकार का क्या अर्थ है, पूछा ना। अब सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे डिटेलिंग आ सकती है, और ये डिटेलिंग दी है इसी सेक्शन में।
तो इसीलिए हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं ताकि इसके इन डेप्थ भी पढ़ लें। तो समुचित सरकार का अर्थ है, इस सेक्शन में कहा गया है कि समुचित सरकार मतलब केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य सरकार, तीनों इसमें आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें ये लिखा है असुविधाग्रस्त ग्रुप मतलब समूह। तो इसका मतलब हो गया अनबेनिफिशियल, ठीक है, जिसको बेनिफिट नहीं मिल रही है। तो ऐसे अनबेनिफिशियल जो ग्रुप रहती हैं जैसे SC ST OBC, अनाथ वाले जो भी बच्चे रहते हैं, ये सब असुविधाग्रस्त ग्रुप में आएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। असुविधाग्रस्त समूह के मतलब इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें बहुत सारी डिटेल दी, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या ऐसे जो पिछड़े वर्ग हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसका क्या आंसर दोगे, ये दोगे, क्योंकि आप इन डेप्थ पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन दी क्या गई है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें कहा गया वो सारे बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे जो 6 से 14 वर्ष के होंगे, वो सारे बच्चों को RTE एक्ट के अकॉर्डिंग उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। बेसिक या प्राइमरी एजुकेशन किस किस को कहा जा रहा है, क्लास 1 to 8, ये भी इसी पॉइंट में ही डिस्कस किया गया है। जो अभी ये सब हम लोग ऑलरेडी एक MCQs क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इसमें इन डेप्थ दिया है, ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए हैं। दुर्लभ वर्ग क्या होता है, यहाँ पर दुर्लभ वर्ग का मतलब है फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया गया है। 2,50,000 से रिलेटेड मतलब 2,50,000 वार्षिक आय हो या उससे कम है तो वो दुर्लभ वर्ग में आते हैं या वीकर सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट समझ में आ गए। फिर प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सबको दिया गया, किसको, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को। तो देखिए हम लोग को इन डेप्थ भी पढ़ना है, डिटेल भी पढ़ना है, साथ में ट्रिक भी क्लियर करनी है। तो ये तो क्लियर हो गया है। समुचित सरकार इसमें दिया है, लेकिन समुचित सरकार समुचित सरकार में अंदर क्या क्या आता है, तो 3 चीज़ें आती हैं। असुविधाग्रस्त समूह मतलब SC ST OBC अनाथ, ये सब इसमें आते हैं। दुर्लभ वर्ग मतलब 2,50,000 से कम या उतने तक अगर किसी की आय है, वार्षिक आय है, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। और जो 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को इसमें ही कहा गया है कि इंक्लूड किया गया है। क्लास 1 to 8 तक के प्राइमरी एजुकेशन कहा दिया जाएगा, ये भी प्रारंभिक एजुकेशन दिया जाएगा, ये भी इसी में ही कहा गया है सेक्शन 2 में। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें दिया है, देखिए अब हम यहाँ ट्रिक देख रहे हैं। तो ट्रिक देखने से पहले हम लोग को ये याद रखना है, सेक्शन 3 और 4 दोनों को साथ में हम लोग याद कर रहे हैं। ट्रिक को हम लोग ऐसा कुछ कोरिलेट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड तो आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन 3 और 4 एक ही चीज़ से रिलेटेड है। तो 3 और 4 दोनों, देखो 3 का क्या है, 3 से फ्री बन गया। ठीक है, अब ये फ्री हम लोग को याद रखना, फ्री 2 चीज़ें हैं, 3 भी है और 4 भी है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दोनों। लेकिन अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। अब फ्री एजुकेशन 3 में दिया है फ्री। अब फ्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड करानी है। एज कितनी है, 6 से 14 ईयर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 2 में भी यही चीज़ कही है, लेकिन वहाँ पर फ्री एजुकेशन के बारे में नहीं पता है। बस ये बोला है कि ये एक्ट 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए है, लेकिन अब यहाँ पर बताया है उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी जो 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं। ठीक, 4th में ये बताया गया है कि ऐसे बच्चे जिनको अगर 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे अगर उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन नहीं मिलती, देखो पहले पॉजिटिव बात करेंगे कि मिलनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलती है, लेकिन 4 में लिखा है अगर फ्री एजुकेशन नहीं मिलती है तब क्या करेंगे। अगर उनकी 6 से 14 वर्ष तक की उम्र हो गई है और उन लोगों को अभी तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन नहीं मिली है, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग जो उनकी एज होगी उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि अब वो बहुत बड़े हो गए तो उनको फिर फर्स्ट सेकंड से क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसी उनकी एज है, जैसी उनकी नॉलेज हो गई होगी, उस अकॉर्डिंग उनको प्राइमरी एजुकेशन या फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन तभी भी उन लोग से कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, तभी भी वो फ्री ही रहेगी, फिर भी वो फ्री रहेगी। ठीक है, वो 14 वर्ष से ऊपर का हो गया, लेकिन अगर वो फिर से प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है तो प्राइमरी एजुकेशन लेते वक्त उसको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, कोई भी शुल्क पे नहीं करना पड़ेगा।
क्लियर है? मतलब 14 ईयर्स के बाद भी वो उसके पास ये राइट है कि वो प्राइमरी एजुकेशन ले सकता है। तो ये होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। दोनों मतलब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों 3 फ्री से हम लोग याद कर लेंगे। दोनों फ्री एजुकेशन से रिलेटेड है। पहला करता है अगर उसको मतलब फ्री एजुकेशन मिली है। 4th लिखा है फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगी तब, अगर नहीं मिलेगी तो भी वो फ्री एजुकेशन के अंडर आएगा, मतलब 14 ईयर्स होने के बाद भी वो इस फ्री एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग क्लियर देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सेक्शन 5 और 6 को अब हम लोग को कोरिलेट करना है। ठीक, सेक्शन 5 और 6 जैसे 3 और 4 कनेक्ट किए थे वैसे ही 5 और 6 को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए 5 और 6 किससे रिलेटेड है। 5 जैसा दिखता है स्कूल जैसा, एस जैसा दिखता है, एस मतलब स्कूल, तो 5 और 6 दोनों स्कूल से रिलेटेड है। ठीक है, देखो 5 जो है 5 किससे रिलेटेड, देखिए सिंपल सी चीज़ है। अगर हम लोग एक स्टोरी बना रहे हैं, इसके पीछे की स्टोरी बना रहे हैं, ठीक, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग इमेजिन करते हैं कि ऐसा कोई स्कूल है जहाँ पर पहले का क्या कहा जाता था, 5th बोर्ड होता था। तो अगर 5th बोर्ड के बाद स्कूल में कोई और 6th क्लास है ही नहीं, तो आपको उस बच्चे को टीसी दे देना चाहिए ताकि तुम हमारे यहाँ तो है नहीं, तुम जाओ दूसरी जगह स्कूल पढ़ना। मतलब 5th तक ही क्लासेस होती थी और 5th के बाद ये इमेजिन कर रहे हैं ना हम, 5th तक ही क्लासेस होती थी और यहाँ अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको टीसी दे देते थे और बोलते थे जाओ दूसरी स्कूल में पढ़ो। ठीक, अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। अब डिटेल में क्या कहा गया है कि यहाँ पर टीसी से रिलेटेड है, तो टीसी आप लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका डिटेल बता देते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके विद्यालय में जैसे कहा गया है, सरकार ने बताया 1 से 8 तक की क्लासेस आपको फ्री और कंपलसरी मिलेगी, लेकिन उस विद्यालय में ही 8 तक की क्लासेस नहीं है, 1 से है, 1 to 5th है या 1 to 6th है, जो भी 1-2 क्लास भी नहीं है, तो आपको उस बच्चे को टीसी तुरंत दे देना चाहिए। मतलब बालक के पास ये अधिकार है कि वो टीसी मांग सकता है ताकि वो अपनी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कोई दूसरे विद्यालय से ही सही, लेकिन अपनी शिक्षा वो कंप्लीट करे। तो यहाँ पर उसको टीसी देने का अधिकार है, किसके पास, जो वहाँ का विद्यालय है उसको दे देना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी हमने बताया 5 एस की तरह लगता है, तो एस से ही हम लोग 6 भी स्कूल याद करेंगे, तो इसको भी स्कूल से ही कनेक्ट करेंगे। लेकिन आप लोग इसको ईजिली याद कर सकते हो। देखो 6 को बोलेंगे छी यार कितना दूर है, स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो छी यार कितना दूर है, तो छी यार से आप लोग 6 बना सकते हो। ठीक, तो इससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है यार कितना दूर है। अब देखो दूर से भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, इसका डिटेलिंग यहाँ पर स्कूल की डिस्टेंस बहुत मैटर करती है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि स्कूल आसपास होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे रहते हैं उसके आसपास ही स्कूल रहे। तो इसकी क्राइटेरिया क्या है, अगर प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन मतलब जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए आसपास के ही स्कूल रहना चाहिए। इसीलिए लिखा है 1 किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल रहे। दूसरा कहाँ है, अपर प्राइमरी एजुकेशन मतलब 6 to 8, अगर ऐसी कक्षाएं हैं तो उनमें 3 किलोमीटर तक की अगर दूरी भी रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन उनको आना है स्कूल। तो ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। अभी हम लोग पूरा रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो 1 to 5, 1 2 3 4 को एक साथ कनेक्ट किए, कैसे किए, 3 और 4 को फ्री से, ठीक, 5 6 को स्कूल से कनेक्ट किए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है 7 8 9। अब 7 8 9 को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। बहुत इजी है, कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ बस दिया है 7, तो 7 से हम लोग को 7 से सिंपल बस ये याद रखना है, 7 से अब क्या शब्द से कनेक्ट करें वो नहीं, लेकिन 7 8 9 साथ में याद करें। ठीक, देखो अब इसमें 7 का है 7, तो 7 मतलब 7 7। अब किस किस का साथ, तो केंद्र और राज्य का साथ, केंद्र और राज्य का साथ। अब इसमें की पॉइंट क्या है, सरकार, मतलब 7 8 और 9 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, 7 में भी सरकार की बात है, 8 में भी सरकार की बात है, और राज्य जब हम लोग 9 बात करेंगे तो भी सरकार की बात है। की पॉइंट क्या है, सरकार। अब धारा 7 में हमने बताया 7 7, तो 7 7 मतलब किसका किसका साथ, केंद्र और राज्य का साथ।
तो अब इसका डिटेल अगर देखते हैं तो इसमें ये बताया गया है, जब कभी भी कोई भी खर्चे वगैरह किए जाते हैं, व्यय मतलब होता है एक्सपेंसेस या खर्चे, तो जब कभी भी कोई भी एक्सपेंस किया जा रहा है तो राज्य और केंद्र दोनों मिला करके कुछ अनुपात में दोनों सरकारें मिला करके खर्च करती हैं। ठीक है, ये तो हम लोग को इजी पता ही है कि दोनों मतलब पूरा पूरा राज्य कभी खर्च कर ही नहीं सकता, तो केंद्र भी उसमें मदद कर रहा है। तो यहाँ पर केंद्र क्या मदद कर रहा है कि उसको आपको सेम अनुपात मतलब कुछ अनुपात दिया गया है, जैसे 60-40 का अनुपात है। ये आपका कब का है? 2018। इससे पहले का अनुपात अलग था, उसको याद नहीं करना है। 2018 के बाद का अनुपात क्या बन गया? केंद्र और राज्य के अनुपात यह है कि अब जो भी सरकार है, केंद्र सरकार 60 देगी और राज्य सरकार 40 देगा। ठीक है, तो 7 से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, दोनों का साथ, केंद्र और राज्य का साथ, दोनों साथ में व्यय करेंगे कुछ अनुपात के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 8 में दिया है। देखिए, हमने सरकार वर्ड पर आपको बोला था, इसको याद रखना है। 7, 8 और 9 को हम लोग सरकार से याद करेंगे। 8 में क्या दिया? सरकार के कर्तव्य। अब देखो, केंद्र और राज्य है, तो अब सबसे पहले बड़ा क्या है? तो सरकार है। तो सरकार के कर्तव्य बता दिया गया है कि 8 में बताया गया कि सरकार के क्या क्या कर्तव्य है, उसको क्या क्या देना है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या क्या प्रोवाइड कराना है, राइट्स। तो उसने इसमें देखो, डिटेलिंग में देखते हैं कि यहाँ पर टीचर उसको ये राइट देता है, नहीं, टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, समय समय पर उनको ट्रेनिंग भी देनी है, ये सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, ये टीचर खुद से जाकर के ट्रेन नहीं हो सकता, सरकार को ही उनको ट्रेन कराना है। ठीक, इसमें ये भी कहा है, वही सेम, कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक के फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। दूसरा ये कहा गया है, कोई भी बायसनेस बिहेवियर नहीं करना। बायसनेस मतलब पक्षपात आप बिहेव नहीं कर सकते हो अगर कोई वीकर सेक्शन है या अनबेनिफिशियल कोई ग्रुप है, उन सब से, जैसे हमने बात की थी, असुविधाग्रस्त ग्रुप है, समूह है, उन बालकों से, या जो दुर्लभ वर्ग के जो बालक हैं उनके साथ आप पक्षपात नहीं कर सकते। तो ये सरकार के कर्तव्य है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें ये दिया है धारा 9। धारा 9 में क्या है? स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकार मतलब स्थान के जो एक प्रॉपर, देखिए सरकार मतलब केंद्र सरकार से आप लोग याद कर ले, सरकार कहाँ है? सरकार तो हेड पर बैठती है ना, उसके नीचे क्या आता है? उसके नीचे आता है स्थानीय, मतलब जहाँ आप रहते हो, जहाँ वो विद्यालय है, उस विद्यालय का जो स्थान है, जिस स्थान पर है, तो उस स्थान का अधिकारी जो रहेगा उसके भी कुछ कर्तव्य हैं, ये इसमें दिया है। ठीक है, तो स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको कनेक्ट करवाया हमने सरकार से, तो सरकार का 7 से हो जाएगा दोनों का साथ, 8 में हो जाएगा सरकार के कर्तव्य, और सरकार से छोटा कौन होता है? एक स्थान का जो भी अधिकारी होगा वो। तो स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य 9 में दिया है। इसमें मॉनिटरिंग की जाती है कि क्या विद्यालय वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक, ये आप लोग का क्लियर हो गया 7, 8 और 9। नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग सब रिवीजन करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें यहाँ पास क्या लिखा है, 10 और 11। 10 और 11 में क्या बताया गया है? सॉरी, यहाँ पास मिस्टेक है। तो 10 और 11 में क्या बताया है? सेक्शन 10 और 11 में, अब देखो 10, देखिए हम लोग सिंपल ये बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही नहीं, सरकार ही क्या करेगी, बस सरकार के भरोसे मत रहो, माता पिता का भी दायित्व है। तो 10 से बस हो जाएगा। ठीक, बस सरकार के भरोसे मत रहो, माता पिता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, माता पिता नहीं करेगा तो सरकार क्या ही कर लेगी। तो बस 10, बस 10 से हम लोग बस कनेक्ट करेंगे, बस सरकार के भरोसे मत रहो। ठीक, बस सरकार के भरोसे मत रहो, तो 10 बस। क्लियर है? अब बस का क्या, बस से क्या कनेक्ट करेंगे? का माता पिता के भी कर्तव्य। क्या है माता पिता के कर्तव्य? यही है कि वो बच्चों का विद्यालय में जाकर के प्रवेश तो कराए, ये राइट सरकार ने दे दिया है 1 से 8 तक फ्री एजुकेशन, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? अगर माता पिता अवेयर नहीं है, वो जाकर के एडमिशन ही नहीं करवा रहे हैं, तो इस पॉलिसी का कोई या इस एक्ट का कुछ
बेनिफिट है क्या, तो माता पिता के भी कर्तव्य हैं। ठीक है, 10 से बस आप कनेक्ट कर लोगे, इजी है, बहुत इजी है। 11 से याद रखिए पैदल। ठीक है, पैदल मतलब सोचिए अगर एक माँ है वो अपने बच्चे को लेकर के जा रही है, कहाँ लेके जाएगी, पहले स्कूल एडमिशन कराने से पहले वो दूसरी जगह उसको लेकर के जाती है, कहाँ, आंगनबाड़ी में पैदल लेकर के जाती है, पैदल से उसको कनेक्ट करिएगा। 11 2 पैर होते हैं, दोनों पैर से चल चल के कहाँ लेके जाती है, आंगनबाड़ी लेकर के जाती है। और आंगनबाड़ी से हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये रखेंगे, यहाँ पर दिया क्या है, विद्यालय पूर्व, मतलब विद्यालय शुरू होने से पहले की जो शिक्षा रहती है उसके बारे में बताया गया। विद्यालय शुरू होने से पहले मतलब 1 से 8 तक, 1 से 8th तक की क्लासेस का तो आपका इस एक्ट में ही दिया है, लेकिन इससे पहले ये 6 से 14 वर्ष के बारे में बताया गया। तो 6 वर्ष से पहले, 3 से 6 वर्ष तक आप कहाँ जाओगे बच्चे, तो यहाँ पर जाएंगे, आंगनबाड़ी जाएंगे, या विद्यालय से पूर्व वाली जो भी शिक्षा दी जाती है, जैसे कैसे क्या काम करना है, कितनी देर बैठना है, उनको गेम खिलाना है, ये सारी जो शिक्षा है ये आपका किस में दिया रहेगा, आंगनबाड़ी वाले में दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हुआ। 11 से बस ये याद रखना है, 11 मतलब पैर। ठीक है, तो 2 पैर हैं तो दोनों पैर से पैदल पैदल लेकर के कहाँ जा रहे हैं, आंगनबाड़ी लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। देखिए, पहले में क्या था, पहले में नाम दिया था, नाम और लागू कहाँ हो रहा है, ये दोनों चीज़ें। ठीक, दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा लागू हो गया। अब दूसरे में क्या था, याद करिए, हमने बताया था हर एक एक्ट का स्टार्टिंग नाम रहता है। दूसरा क्या रहता है, वेरी गुड, दूसरा रहता है आपका परिभाषाएं, परिभाषाएं या फिर डेफिनेशंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया है, सेक्शन 3 में दिया है, बताइए। 3 का हमने बताया था, 3 और 4 को कनेक्ट किया था। 3 फ्री, ठीक, 3 फ्री। अब फ्री से क्या है, दोनों 3 और 4 दोनों फ्री एजुकेशन से रिलेटेड है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 3 में बताया गया है पॉजिटिव पॉइंट, और 4th में बताया गया है अगर नहीं होता है तो। ठीक, अब बताइए क्या है, 3 में क्या था, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना, किसको, 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को, तो ये तो था ही। 4 में अगर नहीं मिल पाता है, 14 वर्ष के बच्चों तक भी अगर उनको फ्री एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तब क्या करेगा, तब वो सिंपल ये काम करेगा, जा कर के जितनी भी उसकी एज है, जिसका आयु के आधार पर, ठीक है, उसकी उम्र के आधार पर उसको विद्यालय में प्रवेश करवा दिया जाएगा, और वो भी फ्री रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 3 से फ्री याद किए हैं, तो वो भी फ्री ही रहेगा, भले वो 14 वर्ष के ऊपर हो चुका होगा तो भी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग याद किए थे आपका धारा 5 और 6 को आपस में कनेक्ट किया। ठीक, 5 में क्या था, 5 हम लोग देखते हैं तो ये स्कूल, एस की तरह स्कूल लगेगा, तो स्कूल में हम लोग ने ये बात की थी कि 5th बोर्ड होता है, अगर 5th बोर्ड के बाद स्कूल नहीं है तो क्या करेगा, उस विद्यालय का काम है कि उसको टीसी दे देना चाहिए ताकि वो दूसरी जगह अपने पढ़ाई कंप्लीट कर सके। तो इसमें आपका टीसी के बारे में बताया गया है 5th में। 6th भी स्कूल से रिलेटेड, लेकिन अगर आप स्कूल से रिलेट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो 6 से हो जाएगा, 6 यार कितना दूर है स्कूल। ठीक है, 6 यार कितना दूर है स्कूल, तो 6 यार से क्या बन जाएगा कि दूरी, दूरी। ठीक है, तो दूरी के बारे में बताया गया, स्कूल मतलब कितने कितने दूर में या कितने निकट होना चाहिए। तो प्राइमरी में लिखा था 1 किलोमीटर, और अपर प्राइमरी में क्या था आपका 3 किलोमीटर। तो अब नेक्स्ट क्या बचा है, नेक्स्ट बचा है आपका 7 और 8। तो चलिए 7 और 8, 7, 8 और 9 आप ये तीनों का है, तो इन तीनों को हम लोग कनेक्ट किए थे किससे, 7 से क्या था, 7 से था सरकार। 7 7 किसका, 7 7 से था सरकार, कौन सा, केंद्र और मतलब सेंट्रल, और राज्य मतलब स्टेट। ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकार था 7 में। 8 में क्या था, याद करिए, 8 में था सरकार, जो हेड है वो सरकार के क्या कर्तव्य है। 9 में क्या था, सरकार से जो नीचे है, जो स्थान का जो अधिकारी होगा, तो स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, ये 9 में था। तो 7 8 9 आपस में एक साथ लिंक था, तो हमने याद क्या किया, देखिए फर्स्ट सेकंड वो था, 3 4 को हम लोग ने फ्री से कनेक्ट किया। ठीक, 5 6 को हमने स्कूल से कनेक्ट किया, 7 8 9 को आपस में सरकार से कनेक्ट किया है, और 10 11 क्या है, 10 11 तो अभी हम लोग डिस्कस किए ही हैं, 10 बस,
बस सरकार के ही भरोसे मत रहो, माता पिता की भी इसके कर्तव्य हैं। तो इसमें आ जाएगा 10 से बस, ठीक। 11 पैदल, पैदल मतलब आंगनबाड़ी, माँ अपने बच्चे को आंगनबाड़ी, आसपास के जो आंगनबाड़ी होती है वहाँ लेकर के जाती है। तो आंगनबाड़ी मतलब पूर्व शिक्षा से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये डिस्कस करनी है कि ये जितने भी हम वीडियोस बना रहे हैं ये आपस में लिंक है। अगर नई भी लिंक है तो भी ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारी वीडियोस कंटिन्यू आ रही हैं। तो आप अगर आप CGABO की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियोस आएंगी, आपको नोटिफिकेशन थोड़ा लेट में मिलेगा, जब आप सर्च करोगे तब मिलता है। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी, तो आपका वो प्रिपरेशन में वो डिले नहीं होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैटर आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बस यही है कि आपको कोई पोर्शन, मैटर हर जगह है, एक्चुअल मैटर हर जगह है। ट्रिक्स की भी वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन कोई याद नहीं कराया है। अगर हम याद करा रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जितने भी MCQs क्वेश्चन हैं आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, आपको वो इतनी ईजीली याद हो चुके होंगे कि आप दूसरों को भी इवन समझा सकेंगे। तो मेरी बस ये कोशिश है कि अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ या अगर आपके लिए कोई अपलोड कर रही हूँ तो आप उसको तुरंत रिस्पॉन्स करिए तो अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है या अगर हमारी कोई ट्रिक सही नहीं है या अगर आप चाहते कुछ उसमें और सुधार करना चाहते तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। शायद वो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये ट्रिक्स हमने ही बनाई हैं, तो वो हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेगी और वो सारे सबके लिए भी, पीपल के लिए भी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू कनेक्टेड हैं आपसे। तो अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।